सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए आज हम सभी श्लोक संख्या 19 से किरातार्जुनीयम के प्रथम स्वर को देखते हैं वंशज छंद के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं श्लोकों का वाचन कर रही थी, समय अभाव के कारण श्लोक पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं वंशज छंद में महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम। महोजशो मानधनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्तः शुभिः समीहितुम् वनीचर कहता है कि कुरु राज्य के जो सैनिक हैं किस प्रकार के हैं और दुर्योधन के प्रति किस तरह से समर्पित हैं, इसको वनीचर इस श्लोक के माध्यम से युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अन्वय से अर्थ देखेंगे। महोजशो मानधना धनार्चिता संयति लब्ध कीर्तयः न संहताः न भिन्नवृत्तयः धनुर्वृतः तस्य प्रियाणि अशुभिः शमीतुं वाञ्छति। महोजशो यानी महापराक्रमी। उसके बाद है मानधना अर्थात सम्मान रूपी धन वाले। कैसे धन वाले? तो करें मान रूपी सम्मान रूपी धन वाले अर्थात स्वाभिमानी। करें धन अर्चिता, धन अर्चिता, धनार्चिता, धन से धन को अर्चित करने वाले यानी धन से सत्कृत। कह रहे हैं संयति अर्थात युद्ध में लब्ध कीर्ति को लब्ध करने वाले, अर्जित करने वाले। और फिर कर धनुर्भृतः संयति यानी धनुष को धारण करने वाले, ऐसे युद्ध में कीर्ति अर्जित करने वाले, निस्वार्थ हेतु परस्पर संगठित न होने वाले। न संगता मतलब क्या है? न संगता अर्थात इकट्ठा नहीं होते हैं। न भिन्न वृत्तयः न संगता तस्य मैंने उसके जो सैनिक हैं वे केवल अपने स्वार्थ के लिए संगठित नहीं होने वाले, न ही एक दूसरे के विरुद्ध ही। न भिन्न वृत्तयः माने एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने वाले, ऐसे धनुर्धारी लोग प्रियाणि वांछन्ते उसका प्रिय चाहते हुए, दुर्योधन के प्रिय कार्यों को वांछन्ते वंशदात से सत्र प्रत्यय वांछन्ते अशुभिः नि प्राणों को भी समीहितुम लगा देते हैं, अपने प्राणों को भी दे देना चाहते हैं। नि प्राण लगा करके भी वह उसके कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को। आइए देखते हैं, एक बार पुनः देख लीजिए। महोजशो मानधना धनार्चिता, महोजशो अर्थात महापराक्रमी, मानधना सम्मान रूपी धन वाले अर्थात स्वाभिमानी, धनार्चिता धन से धन को अर्चित करने वाले यानी धन से सत्कृत, संयति युद्ध भूमि में लब्ध कीर्ति को प्राप्त करने वाले, कीर्ति को अर्जित करने वाले। और करें न संघता अर्थात अपने स्वार्थ के लिए संगठित न होने वाले, न भिन्न वृत्तयः और न ही एक दूसरे से विरुद्ध कार्य करने वाले अर्थात सब मिलकर एक ही कार्य करते हैं, ऐसे धनुर्वृतः लोग, ऐसे धनुर्धारी लोग उस दुर्योधन का न प्रियाणि वांछन्त प्रिय चाहते हुए अशुभिः समीहितुम अपने प्राणों की भी क्या करते हैं? बाजी लगा देते हैं अर्थात पूरा करना चाहते हैं, प्राण देकर भी उसके कार्य को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा आप जानिए। चलिए आगे टिप्पणी से देखते हैं। टिप्पणी। महोजशः महान बलशाली, महत ओजः येषां ते महोजसः। बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। मान धना, मान अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाले अर्थात स्वाभिमानी। मान एव धनम येषां ते मान धना बहुब्रीहि समास है। मन धातु से भाव अर्थ में घ प्रत्यय लगा करके प्रथमा एकवचन में
मानः यह सिद्ध होता है। धनार्चिता, धन के द्वारा सम्मानित, आदर सम्मान प्राप्त करने वाले, ऐसे धनार्चिता। धनेन अर्चिता इति धनार्चिता तृतीय तत्पुरुष समास है। अर्च धातु से ऋच प्रत्यय और कर्म अर्थ में ता प्रत्यय लग करके अर्चिता पद निष्पन्न होगा। ठीक, संयत संग्राम में सम उपसर्ग यम धातु से कुछ प्रत्यय करेंगे, अधिकरण अर्थ में बने संयत शब्द से सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप और गी प्रत्यय लगकर संयति यह निष्पन्न होगा। ठीक है, लब्ध कीर्तयः, कीर्ति प्राप्त करने वाले, लब्धा कीर्ति यही ही ते, लब्ध कीर्ति बहुव्रीहि समास है। न संहता, दल के रूप में संगठित न होने वाले, यानी अलग अलग रहने वाले, न संगता इकट्ठा न होने वाले, अर्थात अलग अलग ही कार्य करने वाले। प्राय लोग क्या करते हैं, आप भी देखे होंगे कि संगठित हो जाते हैं और अपने राजा के प्रति ही षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो ऐसे दुर्योधन के सैनिक नहीं हैं, वो कई इकट्ठा होकर के कोई गुप्त विचार नहीं करते। ठीक है, इसी बात को कहा गया है कि न संगता इति न संगता, शुभ शुभा समास हो गया यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक हन धातु से कर्ता अर्थ में त प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन में यहाँ संगताह पद बनेगा। न भिन्न वृत्ति, अर्थात एक दूसरे से भिन्न व्यवहार न करने वाले, भिन्नाह वृत्ति ये शांति भिन्न वृत्ति बहुव्रीहि समास है। भिद धातु से त प्रत्यय करेंगे, टाप लगा देंगे तो भिन्ना बन जाएगा, और इस तरह से वृत्त धातु से जब तिल लगाएंगे तो वृत्ति ही बन जाएगा। न भिन्न वृत्तयः इति न भिन्न वृत्तयः शुभ शुभा समास। शुभ शुभा समास में जैसे नय कथा इत्यादि भी तो आते हैं। धनुर्वृतः, धनुष को धारण करने वाले योद्धागण, धनु विभर्ति थी धनुर्वृता उपत पुरुष समास है। धनुष मूर्धन्य शकार, धनुष शब्द में डुभ्रीय धातु से कर्ता अर्थ में कुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में धनुर्वृता यह सिद्ध होगा। अशुभिही, प्राणों से अर्थात प्राणपण से यानी प्राण देकर, अस धातु से उ प्रत्यय लगाएंगे तृतीया बहुवचन में अशुभी यह सिद्ध होगा। तस्य, उस दुर्योधन के, प्रियाणी प्रिय कार्यों को, प्रीणन्तेति प्रियाणी, प्रिय धातु से इगुपद इगु उपधात, यहाँ पे ना इक कर लीजिए, तोड़ लीजिए, इक उपधा ज्ञा प्री करे, प्री किरह कह, यह सूत्र है। इस सूत्र से कर्तार्थ में क प्रत्यय लग जाएगा। द्वितीय बहुवचन में प्रियाणी पद निष्पन्न होगा। समीहितुम, करने के लिए, सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु से तुमुन प्रत्यय लगकर समीहितुम बनेगा। यद्यपि ई धातु इच्छार्थक है तथापि सम उपसर्ग होने पर इसका अर्थ चेष्टा या करना हो जाता है। वांछति, चाहते हैं, यह वांछ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अलंकार यहाँ पर देख लीजिए, काव्यलिंग भी है और परिकर दो अलंकार हैं। साथ ही इन दोनों अलंकारों के होने से संसृष्टि अलंकार भी हमारा बन रहा है। गुण हमारा प्रसाद है, रीति वैदर भी है, छंद वंशस्थ है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। जैसे 12 वर्णों पर परंचो बाती छत्तीस वर्चो 48। आइए अगला श्लोक, श्लोक संख्या 20। यह भी प्रसंग दुर्योधन से ही संबंधित है, जो वनेचर बताता है कि और दुर्योधन क्या क्या कार्य कर रहा है। दुर्योधन अन्य राज्यों के राजाओं की सारी गतिविधियों को अपने गुप्तचरों के द्वारा भली भांति तो जान लेता है, किंतु जो वह विचार बनाता है, जो वह गतिविधि करना चाहता है, वो पहले एक पूर्ण योजना बना लेता है और उसके बाद उसको संपन्न जब वो हो जाता है तब सभी लोग जानते हैं। इसी तथ्य को वनेचर इस श्लोक में कह रहा है कि मही भृतां सच्चरितैश्चरै क्रिया सवेदनिः शेषमशेषितक्रियः महोदयैतस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलैः।
अर्थात अन्वय देखिए, अशेषित क्रियः स, अशेषित क्रियः अर्थात कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने, अशेषित न शेषित, अशेषित यानी जो कार्य पूर्ण हो गया है, शेष नहीं बचा है, ऐसे कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला। सह वह सुयोधन सच्चरितैः चरैः अपने अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा, जो चरित्रवान गुप्तचर हैं ऐसे गुप्तचरों के द्वारा, चरैः यानी गुप्तचरी और सच्चरितैः यानी अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा, महीभृताम राजाओं के, क्रियाः निशेषम वेद, क्रियाः अर्थात कार्यों को, निशेषम वेद भली भांति जान लेता है, वेद माने जान लेता है। और कह रहे हैं धातु इव तस्य इहितम, धातु धातु अर्थात विधातु, विधाता की भांति, तस्य इहितम विधाता की भांति, अत्यधिक उन्नति वाले तथा महोदयैः हितानुबंधुभिः, महोदयैः हितानुबंधुभिः फलैः प्रतीयते, कर उन्नति फल वाले तथा हितकारी परिणाम परंपरा वाली कार्यसिद्धियों से जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जब उसका समस्त कार्य हो जाता है, उसने जो भी मंतव्य बनाते, जैसे विधाता का कार्य क्या होता है, विधाता भी जब अपने कार्य को कर लेता है तब लोग जान पाते हैं। उसी तरह से सुयोधन भी जो भी नीति बनाता है, जब वो नीति लागू हो जाती है तब सब जान पाते हैं, उससे पहले नहीं जान पाते। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि अशेषित क्रियशः, कार्यों को पूर्ण करने से, कार्य के संपन्न हो जाने पर, संपन्न कर लेने वाला वह सुयोधन, सह मने वह, सच्चरितैः चरैः अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा, क्रियाः निशेषम वेद, क्रियाः अर्थात राजाओं के कार्यों को भली भांति वेद जान लेता है, धातु इव विधाता की तरह, तस्य इहितम उसका जो इहित है अर्थात उसका जो उसने जो कार्य किया है, उस हित करने वाला कार्य किया है, महोदयैः हितानुबंधिवी फलै प्रतीयते, पर कह रहे हैं कि उसका जब कार्य सिद्ध हो जाता है, जब उसका कार्य महोदयैः अर्थात अतिशय जो अत्यधिक उन्नति कराने वाला, ऐसा हितानुबंधी जिसका परिणाम शुभ हो, ऐसे परिणाम को जब फल वह प्राप्त कर लेता तभी प्रतीयते, तभी वह जाना जाता है। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही लोग उस कार्य को जान पाते हैं। सम्यक, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अशेषित क्रिया समस्त कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न करने वाले। शेषित का अर्थ है अधूरा या पूर्ण, न शेषिताः इति अशेषिताः, न तत्पुरुष समास है। अशेषिताः क्रिया एन सह अशेषित क्रिया बहुब्रीहि समास। शेष धातु से ऋच प्रत्यय और कर्म अर्थ में त प्रत्यय लग करके स्त्रीलिंग बहुवचन में शेषिताः यह पद बनेगा। ठीक है, आगे हमारा है सह, सह किसके लिए आया है, सह पद सुयोधन के लिए आया है। सच्चरितैः अच्छे निष्कपट आचरण वाले, सतचरितम येषां ते सच्चरिताः तैः सच्चरितैः बहुब्रीहि समास है। सत शब्द अस धातु से सत्र प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है और चरितम शब्द नपुंसक लिंग का भावार्थ में ता प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुआ है। सच्चरितैः तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। चरैः का यह विशेषण है। चरैः कैसे हैं, सच्चरितैः चरैः। ठीक है, यहाँ सत से आदरणीय अर्थ बोधित होता है, अर्थात जिनके कार्य आदरणीय होते हैं वे सच्चरित हैं। चरैः गुप्तचरों के द्वारा, चरन्ति चराः तैः चरैः, चर धातु में पचादिगणीयत्वात् अच प्रत्यय लग करके करण अर्थ में तृतीया विभक्ति बहुवचन में चरैः